अगर आप 2027 में बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दोस्तों क्लास 10th में हो या 12th में हो, तो दोस्तों सही रोड मैप क्या होता है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें या किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, कौन सी टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये वीडियो दोस्तों सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में लास्ट तक बना रहना मेरे भाई कि कैसे तैयारी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 चाहे 10th में हो चाहे 12th में, दोस्तों इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, पूरा रोड मैप दोस्तों आप सभी के लिए बना के लाया हूँ। अगर ऐसा फॉलो कर लेते हो तो 100% आपको सक्सेस मिलती है और टॉपर बन जाओगे। तो आइए पहला क्या, रियलिटी चेक करें। बिल्कुल सही बात है। रियलिटी चेक करने का मतलब ये है कि आप उस काबिल हैं कि नहीं है। ठीक है, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं दोस्तों साल भर शहर में कमाते हैं, जब पेपर देना होता है तो आके वो महीने या पहले आ जाते हैं। तो क्या वो लोग एग्जाम पास कर लेते हैं? अगर टॉपर बनना है पास कर लेंगे लेकिन टॉपर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों इस साल जो बोर्ड पेपर हुआ है यही हुआ है। मैंने बहुत से बच्चों को इसे देखा दोस्तों जो कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसा ना उम्मीद था कि हाँ वो बोर्ड पेपर को पास कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं, 71% दोस्तों ला करके बैठे हैं, 63% ला करके बैठे मेरे भाई। ये कैसे है? हो सकता है, लेकिन मैं आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको सही स्ट्रेटजी मालूम होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, तो रियलिटी चेक करना पड़ेगा दोस्तों। और एक बात ध्यान देना कि 2027 में बोर्ड पेपर का पैटर्न बदल सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, तो दोनों भी यहाँ पे है। अगला सब्जेक्ट वाइज की कैसे तैयारी करते दोस्तों। आप यहाँ पे साइंस में दोस्तों अगर पीसीबी को, चाहे साइंस क्लास 10th में हो या 12th में हो, चाहे पीसीबी के लेकर के यहाँ पे तैयारी कैसे करना है, तो एनसीईआरटी को रामबाण मानना, मतलब दोस्तों एनसीईआरटी को ही अपना सब कुछ मान लो। एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक आपको पढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, न जाना है पढ़ के। अगला डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और डायग्राम, ये तीनों आपको भी तैयार करके जाना पड़ेगा अगर साइंस में अच्छा नंबर फोड़ना चाहते हो तो। आगे पीवाईक्यू जरूर लगाएं। सैंपल पेपर 5 ईयर, 5 साल का सैंपल पेपर लगाएं, तब जाकर के आप टॉपर के स्ट्रेटजी में शामिल हो पाओगे। ठीक है, आगे मैथ। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं किसको कितना समय दें। तो मैथ में दोस्तों प्रैक्टिस इज द ओनली गॉड, ये तो सभी को पता है कि जितना आप मैथ पेपर में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है जो सिर्फ दोस्तों फार्मूले के बेस पे लगेगा, प्रैक्टिस करने के बेस पे लगेगा। यहाँ पे तुक्का मारने वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ पे किसी चीज को याद नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ फार्मूले का डेरिवेशन होता है इसमें, और आपका जो प्रैक्टिस होगा वो ये भी काम कर जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। डेली 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगाना ही लगाना है कम से कम। वीक चैप्टर को आइडेंटिफाई करें। हाँ बिल्कुल सही। अगर मान लेते हैं कि आपका मैथ ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आपका वीक होगा। तो जो वीक चैप्टर है या वीक टॉपिक है उस पर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा वीक है, इस पर आपको 2 गुना समय देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। इसमें आपको अगर तैयारी करना है तो मैप्स आपको देखना पड़ेगा, टाइम लाइन आपको देखना पड़ेगा और कीवर्ड्स आपको देखना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जो सामाजिक विज्ञान में आपको टॉप बना सकती है। ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल, बिल्कुल सही बात है। आंसर राइटिंग स्किल भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है कि मान लेते हैं मैंने लिखा मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब ये कौन पढ़ पाएगा कि मैं घर जाता हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका आंसर राइटिंग जो है सही से नहीं लिखा होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आगे बात कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों के विषय की तैयारी कैसे करने हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम दोनों को एक साथ में जोड़ दिए हैं, कंबाइन करके बता रहे हैं कि अगर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इन दोनों का ग्रामर और लिटरेचर, ये दोनों पोर्शन जो हैं, इसके भाग जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 2 पोर्शन को आप अगर तैयारी करते हो तो 100% आप स्ट्रेटजी में, बढ़िया स्ट्रेटजी में अपना रहे हो। ठीक है, राइटिंग सेक्शन भी जरूरी है। जैसे इस राइटिंग सेक्शन में क्या है, लेटर होगा, आर्टिकल होगा और स्टोरी होगा। रोज प्रैक्टिस करें। ठीक है, रोज प्रैक्टिस करें, चाहे 1 लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, लेकिन आपको लिखना ही लिखना है मेरे भाई।